हेलो एंड वेलकम टू यूनिक ऑटोमोबाइल्स। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है। आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक किया कैरेंस 2024 का मॉडल है ये, और ये खड़ी है। इसमें सीएनजी किट लगी हुई है, लेकिन जब से सीएनजी किट लगी है गाड़ी का परफॉर्मेंस जो ऑनर को चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है उनको। तो उनको कहीं से हमारे बारे में जानकारी मिली तो वो गाड़ी हमारे पास लेके आए। इसमें हमने डायग्नोस किया, जो जो प्रॉब्लम दिखा उनके साथ हमने शेयर किया। तो आज वो उसी प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए हमारे पास आए हैं। तो पहले तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आपको भी जानकारी हो जाएगी कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, किस कंपनी के लगे हुए हैं और क्यों प्रॉब्लम आ रहा है ये भी बताऊंगा। पहले हम इनसे जानते हैं कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी बिल्कुल। बताइए सर कि इसमें सीएनजी किट लगे हुए लगभग कितना टाइम हुआ आपको? सीएनजी किट लगे हुए तो लगभग मेरे ख्याल से 1 मंथ के ऊपर हो गया। 1 महीना हुआ है। हाँ। और जब से आपने किट लगवाया है प्रॉब्लम आप तभी से फेस कर रहे हैं? हाँ, ये मतलब जब स्टार्टिंग में लगा था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी इसके बारे में कि मतलब जैसे हम लोग का पहला ये था, जब हमने सीएनजी लगवाया तो उसके बाद हमने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा था। तो किसी का आया मेरे पास तो मुझे लगा कि अच्छा है। मेन है हमारा एक ड्राइवर था, ठीक है, ड्राइवर हमारा उधर साइड ही रहता था, कंकरबाग के साइड में रहता था वो कहीं पे। उन्होंने बताया कि आप लगवाइए वहाँ से, बहुत बढ़िया है, ये है वो है। तो फिर भी हम उस ड्राइवर को नहीं लेके गए, मैं खुद ही गया, सिंगल ही गया। और मैंने उनसे बोला कि ऐसी बात है, हमको जो है किट वो लगवाना है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मोटोजेन का आप लगवा सकते हैं, परफेक्ट है, बढ़िया है। तो मैंने भी बोला, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मेरे मोटोजेन ठीक ठाक लगा। ऐसा तो मेरे को कंपनी के द्वारा लवेटो बोला गया था कि आप लवेटो ही यूज कीजिए इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम ये हो गया इसके बाद कि उस समय मेरे पास कोई जानकारी थी। मैंने चलाया कुछ दिन, उन्होंने भी चला के मेरे को ट्रायल करवा दिया। मेरे कुछ कम लगा, मतलब जैसे हिसाब से लगना चाहिए था उस हिसाब से भी बिल्कुल नहीं चल रहा। पेट्रोल पे डालते थे तो चलता था और नहीं तो बिल्कुल, मतलब समझिए कि अगर गाड़ी में सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गाड़ी लंबी है, आप फैमिली बैठाइएगा ही। और जैसी फैमिली बैठाएं फिर समझ में आया कि आप बैलगाड़ी की तरह दम पूरा प्रेस, मतलब एस्केलेटर पे चढ़े रहिएगा तो समझिए गाड़ी आपकी चल रही है, और नहीं तो फिर वही, मतलब कि पावर नहीं आ रहा। पावर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, पावर कम है। और वो बार बार हम जाते थे, वो कुछ सेटिंग करते थे, माइनस प्लस कुछ करते थे, उसके बाद में फिर वही आ जाता था। प्रॉब्लम देखने तो मिल रहा था। सिर्फ पिकअप का प्रॉब्लम है, गाड़ी पिकअप की प्रॉब्लम है और हचका भी मारती है कभी, तो इसे ब्रेकर पे बिल्कुल बंद हो जाती है और हमको टेंशन हो जाता है। मान के चलिए कोई गाड़ी आ रही है, आपका गाड़ी बंद हो गया, वो भी दिक्कत है। झटके मारती है, पिकअप नहीं है गाड़ी, बिल्कुल, और कभी कभार बंद हो जाती है। माइलेज का भी थोड़ा सा दिक्कत है, अब पता नहीं अभी क्या होगा। माइलेज का भी देख लिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी गाड़ी में, यानी गाड़ी में पावर नहीं है, गाड़ी लैग करती है, कभी कभी झटके मार के बंद हो जाती है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें किट कौन सी लगी। मोटोजेन किट जो है ब्रांड खराब नहीं है, बहुत अच्छी ब्रांड है, उसका किट हम लोग भी यूज करते हैं। फिटिंग और सेटिंग का होता है कि इस गाड़ी में कौन सा किट लगना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी में हमने इसमें कौन कौन सी किट लगी हुई है और क्या लगना चाहिए था। देखिए इसमें मोटोजेन का किट लगा हुआ है 4 इंजेक्टर के साथ, लेकिन ये जो किट है ये इस गाड़ी के लिए डिजाइन नहीं है। ये जो किट है MP32 का इशू लगा है, इशू दिखाओ, ये 32 मॉडल इशू लगा हुआ है यहाँ पे। साइड से इधर से दिखाओ, इधर से दिखेगा। हाँ ये देखिए 32 का इशू लगा हुआ है, जो कि इस गाड़ी के लिए डिजाइन नहीं है। और इस गाड़ी में इस इश्यू को चलाने के लिए एक अलग से डिवाइस लगा हुआ है, एमुलेटर। ये एमुलेटर दिखाओ, जो कि पूरी तरह से एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। ये जुगाड़ जो है मारुति की गाड़ियों में तो चल जाएंगी, डिजायर वगैरह में, वैगनार, स्विफ्ट वगैरह में ये काम कर जाती हैं, लेकिन इन गाड़ियों को प्रॉपर जो किट इनके लिए बनी है, डिजाइंड है, वही लगानी पड़ती है। और ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी इनमें काम नहीं करता है। 2 चीज़ें हमें नज़र आई, एक तो इसमें ये जो किट लगा हुआ है इस गाड़ी के लिए डिजाइन नहीं है, दूसरा जो है इसके अंदर एडवांसर नहीं लगा हुआ है। हाँ एक चीज़ और, एडवांसर के बारे में आपको क्या जानकारी दी गई थी? कि एडवांसर के बारे में तो मुझे ये बताया गया कि ये बहुत बेकार होता है, उसको लगाने से और गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाता है और इंजन में भी दिक्कत आने लगता है, क्योंकि मतलब वो ज़्यादा आपका पेट्रोल बंद ही नहीं करेगा, ये वो बहुत सारा बात बताया गया मुझे। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको सही लगे, क्योंकि विश्वास पे ही तो आदमी काम करवाता है ना। तो हमने तो अपना पूरा विश्वास दिया, वो 1 रुपया मैंने कम भी नहीं करवाया, जितना उन्होंने बोला मैंने उतना पैसा दिया, फिर भी उसने मेरा विश्वास छोड़ दिया। फिर मैं आपके पास आया हूँ। देखिए विश्वास तोड़ने की बात नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा पैसे लेके काम ऐसा कर दिया, लेकिन जिसको जितनी नॉलेज होती है अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। हाँ एक चीज है, जो अगर जानकारी नहीं है तो हमें सलाह नहीं देनी चाहिए किसी चीज के बारे में। लो अब इनका जहाँ से इन्होंने लगवाया उनका कहना है कि इसमें एडवांसर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, नहीं चलता है, लेकिन ये बिल्कुल ही मीथ है, गलत जानकारी है, ऐसा नहीं है।
इसमें डायनेमिक एडवांसर जो है बहुत बढ़िया काम करता है और उसको लगा के गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है एकदम पेट्रोल की तरह आ जाती है। तो हम अभी इसमें डायनेमिक एडवांसर लगाने जा रहे हैं। डायनेमिक एडवांसर लगाएंगे और इसके अंदर जो हम ECU और वायरिंग चेंज करेंगे, जो इस गाड़ी के लिए डिजाइन है वो लगाएंगे और उसके बाद जो है देखते हैं गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा आता है और फिर सर से फीडबैक भी लेंगे और आपको भी बताएंगे कि गाड़ी का परफॉर्मेंस में कितना अंतर आया है। तो चलिए पहले इसका वायरिंग और ECU वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। अभी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, हमें जो करना था हमने कर दिया है। इसका बेसिकली हमने वायरिंग और ECU चेंज किया है और डायनेमिक एडवांसर लगाया है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हमने चेंज किए हैं। उसके बाद गाड़ी का कैलिब्रेशन करेंगे और फिर टेस्ट ड्राइव पे चलेंगे और फिर पता चलेगा कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया है। चलिए इसमें देखिए, पहले जो था ये अपना ये वायरिंग लगा हुआ था 32 का और ये एक एमुलेटर लगा हुआ था जो कि इस गाड़ी में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। और इसके साथ ये ECU लगा हुआ था मोटोजेन का 32 पिन, जो कि इस गाड़ी के लिए नहीं है। ये आपका जो है मारुति की लगभग सभी गाड़ियों में बहुत अच्छे से काम कर जाएगा, लेकिन इस गाड़ी में ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो ये हमने इसमें से निकाल दिया है और इसमें जो हमने मोटोजेन का ही, दूसरी किसी ब्रांड का नहीं, मोटोजेन का ही 4x8 का ECU लगाया है और डायनेमिक एडवांसर लगाया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम लोग टेस्ट ड्राइव पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने यूरोप गैस का डायनेमिक एडवांसर लगाया हुआ है। ये डायनेमिक एडवांसर है और ECU जो है इसका ये पीछे की साइड में है, काफ़ी अंदर है, तो इसलिए पूरा क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये है इसका ECU हमने यहाँ पे लगाया है। वायरिंग जो है प्रॉपर वे में इसको सब हमने सेट कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी की। अब हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। वो पहले कैलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे टेस्ट ड्राइव पे और उसके बाद गाड़ी के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन करके हम लोग टेस्ट ड्राइव लगभग 25 से 30 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव, 28 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव हम लेके आ चुके हैं। चलिए सर से जानते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले जो इन्होंने जानकारी दी थी कि कैसी थी और अब जो है परफॉर्मेंस जो है इनको कैसा लगा और गाड़ी के परफॉर्मेंस से ये सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। सर कुछ जानकारी दीजिए, अभी कैसी गाड़ी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसा लगे? अगर आप हमसे एकदम एक्चुअल पूछ रहे हैं 100% सही, तो ये मतलब ये नहीं कि मतलब आपको हम बड़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, बट हम ये बोलना चाहें कि आपने इसमें मेहनत किया है। आपके हुनर से हम बहुत खुश हैं। पहले दूसरी बात यह है कि देखिए, पैसा ही मोटिव नहीं रखता है हमेशा से। जैसा आपने बोला था कि सर देखिए हम लोग इसमें कैलिब्रेशन करते हैं और आप क्यों जा रहे हैं ये वो दिल्ली वगैरह, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हम तो CNG हटवाने वाले थे और आपने बोला कि सर एक बार हमको चांस दीजिए, हम अपना काम करके दिखलाते हैं आपको, उसके बाद आपको जहाँ जाना होगा जाइए। और अगर आप सही मायने में पूछिए तो पेट्रोल जैसा मेरा गाड़ी जो चलता था उस तरीके से ये काम कर रहा है और मतलब ढंग से काम कर रहा है। और हम चाहेंगे यही कि अगर कोई आदमी अगर किया कैरेंस पे स्पेशल या फिर मतलब किया की गाड़ी या होंडे की गाड़ी किसी में भी अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो मेरा ये रेफरेंस रहेगा कि आप इनके यहाँ से एक बार काम जरूर करवाएं, क्योंकि हम देखे हैं पटना में 2-3 जगह हमने भी घूमा, पता किया। बहुत सारे तो आदमी ये बोलते हैं कि डायनेमिक एडवांसर ही मत लगाइए सर, आप किट लगा लीजिए तो रंग बिरंग का अपना नाम बहुत सारा चीज़ है, ब्रांड का या किसी का भी नाम भी है ना। बस अब कहानी ये है कि हम ये बताएं कि आप सर जो भी कंपनी लगाए हैं वो भी कंपनी बहुत अच्छा है। मोटोजेन आप बोले हम तो हटवाने वाले थे, लवेटो लगाने वाले थे, आप बोले कि सर जो भी आप लगा रहे हैं हम इसी पे आपका काम करके दे देंगे और यही अच्छा से चलने लगेगा। बात वही है, अभी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि आपके यहाँ से और भी आदमी लोग बिल्कुल काम करें। पहले जो गाड़ी में आपके झटके आते थे या पावर मिल रहा, सारा चीज़ खत्म हो गया। अभी तो हीरो होंडा बनाओ भाई साहब, एकदम गाड़ी उड़ रही है, काफी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। गाड़ी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो गए हैं आप पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल फुल सेटिस्फाइड है, क्योंकि पहले जब हम दबाते थे ना तो लगता था कि इस पे 2-3 बार दबाएंगे तब जाके ये आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब आता था जब अगर आप जाम में फंस गए, आपने एस्केलेटर दबाया और 8-9 के बाद जो है वो ऐसे जब होने लगता था तो झटके मारने लगे। बहुत दिक्कत था भाई साहब, बहुत दिक्कत था। हम तो परेशान हो गए थे, क्या लगता है कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, मेरा इंजन भी बैठ जाएगा और हम जो है अब इतनी महंगी गाड़ी को खो देंगे। पर ये फायदा हुआ कि आप लोग यहाँ पे पटना के अंदर में है कि इज्जत बचा हुआ है बाकी सबका भी। हाँ, ये बात आप मान के चलिए कि जो आदमी अगर नहीं तो कल होके तो कैसा कैसी हो जाएगा या फिर मारा पीटी हो जाएगा। आदमी यही करेगा ना, जब मान के चलिए कोई आदमी पैसा लेके काम कर देगा और उसके बाद बोलेगा भैया मैं चला रहा हूँ, सही है भैया ये सही। अरे भाई साहब, जो दूसरा आदमी जिसकी गाड़ी है उसको सही लगना चाहिए ना, आपके चलाने से क्या होगा, हमको चलाना है, हमको तो सही लगना चाहिए ना।
तो देखिए यही भैया मेरे पास आए थे सर गाड़ी लेके, मोटोजन की किट लगी हुई थी। इनका कहना था कि इस किट को निकाल दीजिए और जो बेस्ट किट है इटालियन या और भी कोई ब्रांड वो लगाइए जो सबसे महंगी है और मेरी गाड़ी ठीक कर दीजिए। तो मैंने इनको यही कहा कि एक चांस दीजिए, ये किट भी जो है ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी किट है। हम इसी किट को ठीक करेंगे जो इससे कंफर्टेबल नहीं है इस गाड़ी के साथ, सिर्फ वो पार्ट्स को चेंज करेंगे और इसी कंपनी का, इसी ब्रांड का हम वो पार्ट्स लगाएंगे और गाड़ी एकदम आपकी ठीक हो जाएगी। तो अभी हमने मोटोजन का ही इश्यू लगाया है इसमें, 4x8 का 48 पिन का जो आता है जो इस गाड़ी के लिए, वो लगाया हमने और डायनेमिक एडवांसर लगाया। उसके बाद गाड़ी का कैलिब्रेशन किया और गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है। तो जो मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ब्रांड जो है वो उतना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि फिटिंग कैसी हुई है, किस गाड़ी में क्या लगना चाहिए वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और उसके बाद जो है सेटिंग, गाड़ी की सेटिंग मीन्स की कैलिब्रेशन वो ठीक से हुई है कि नहीं। अगर ये तीनों चारों चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं तो गाड़ी में आपके सीएनजी पे चाहे किसी भी ब्रांड का हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए ये सर जो थे मोटोजन से एकदम मतलब इनका मुंह भंग हो गया था, लेकिन हम अगर हमसे अगर रेगुलर वे में पूछना ये चाहते हैं, मैं सभी को ये अपने तरफ से भी बताना चाहता हूँ कि देखिए काम पे भरोसा रखिए और गलत के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो तो बर्बाद हो गया अगर एक ढंग से देखते हैं, और उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। जैसे एक सपोर्ट रहता है कि हाँ भाई चलिए अगर हमसे गलती हो गई है तो हम उनको सपोर्ट करें, या जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है वहाँ भेज दें, या हमसे अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उसको काम को ले ही नहीं हम। जबरदस्ती किसी की गाड़ी में ऐसे काम कर देने से कोई भी आदमी विश्वास पे ही किसी को देता है अपना गाड़ी। हमारी गाड़ी के अभी मात्र 2 साल हुआ है, अभी मतलब इसका वारंटी बचा हुआ पूरा का पूरा, हमने नई गाड़ी खुलवा दी। वो तो आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है, मान के चलिए कि जो गाड़ी हमारा सही हो गया और हम इससे बहुत खुश हैं। ना, आप ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर इतना जो बोल रहे हैं ये बहुत दुखी थे और बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे ये गाड़ी के परफॉर्मेंस से, क्योंकि गाड़ी जो मैंने भी चला के देखी थी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी मतलब लो आ रहा था, गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये बहुत परेशान हो चुके थे। और इसके वजह से मतलब मान के चलिए कि पहला और दूसरा गियर में तो गाड़ी मतलब लगता ही नहीं थी कि उठेगा। हाँ चलिए, तो यही है कि आप लोग भी ब्रांड कोई सा भी हो उससे मैटर नहीं करता है, बस सही जगह से फिटिंग कराए, सही तरीके से फिटिंग कराए, जो आपकी गाड़ी में लगना चाहिए वही लगे और सेटिंग अच्छे से हो, गाड़ी आपकी एकदम परफेक्ट चलेगी। तो यही सब बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हर वीडियो में और यही बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।